जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोग ने गूगल पे, फ़ोन पे और किसी न किसी तरीका का एप्लीकेशन यूज किया ही होगा ट्रांजैक्शन करने के लिए। एक न्यूज़ आप लोग ने सुना ही होगा कि 1 अप्रैल 2023 से 2000 के ट्रांजैक्शन पर 1.1% से चार्ज लगेगा। क्या यह न्यूज़ सही है? इस न्यूज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि 1.1% का चार्ज बिजनेसमैन को देना है या उस यूज़र्स को देना है जो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, या किसे देना है। क्या अब हम सबको 2000 का पेमेंट करने पर 1.1% का चार्ज लगेगा? चलिए जानते हैं 1.1% का चार्ज की सच्चाई क्या है मेरे इस चैनल पे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बताया है 1 अप्रैल 2023 से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किए गए यूनिफाइड पेमेंट ट्रांजैक्शन से मतलब यूपीआई के लेन देन जैसे कुछ वॉलेट, मर्चेंट भुगतान या पेमेंट के लिए 1.1% का इंटरचेंज फी लगेगा। जैसा कि NPCI ने कहा है कि प्रीपेड भुगतान और कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इंटरचार्ज फी लगेगा, जैसे कि वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, गिफ्ट वाउचर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। वॉलेट मतलब कि पेटीएम का वॉलेट, अमेजॉन वॉलेट, फोन पे का वॉलेट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और आप सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब PPI क्या है। चलिए जानते हैं। PPI का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से है। यह एक डिजिटल पेमेंट मेथड है। इससे यूजर्स वर्चुअल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट वाउचर आदि खरीद सकते हैं। पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेजॉन वॉलेट, ये सब PPI के अंतर्गत आते हैं। PPI एक मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। इन्हें नॉन बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें यूजर्स पहले से ही किसी कार्ड या गिफ्ट या बैंकों के द्वारा अपने वॉलेट में पैसे रख लेते हैं, जिनसे उन्हें पेमेंट करते समय किसी भी UPI पिन या ट्रांजैक्शन पिन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो सीधा अपने वॉलेट से किसी अदर पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। वो अपने वॉलेट से जब किसी अदर पार्टी को पेमेंट करते हैं, ना ही किसी पिन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी ट्रांजैक्शन पिन की ज़रूरत पड़ती है। वो सीधे अदर पार्टी के अकाउंट में अपने पैसे भेज सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जितने भी यूजर्स हैं UPI के, उन सभी को किसी भी प्रकार का चार्ज या फी नहीं लगेगा। 1.1% का चार्ज उन कंपनियों का लगेगा जिसमें हम अपने बैंकों का पैसा उनके वॉलेट में ऐड करके रखेंगे। ऐड करने पे अगर हम किसी को 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये चार्ज उस कंपनी को देना पड़ेगा जिसके वॉलेट में हमारा पैसा होगा। ये प्रोसेस NPCI और कंपनी के बीच का है। इनमें हम यूजर्स को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक से अपने वॉलेट में 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन करता है या उसे वहाँ रखता है, या वो 2000 से ज़्यादा का किसी को पेमेंट करता है, तब वो 1.1% का चार्ज उस कंपनी को देना पड़ेगा। यह इंटरचेंज चार्ज 0.5% से लेके 1.1% तक ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा, कृषि, इन सभी पर 0.5% से 1.1% के बीच में ही यह इंटरचेंज फी लगेगा। चलिए NPCI के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं इस वीडियो में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दिसंबर 2008 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। शुरुआती दौर में इसमें 10 बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक, केनरा बैंक, यह सब बैंक इसमें शामिल थे। फिर 2016 में 13 बैंक ऐसे थे जो इसमें ऐड हुए। NPCI ने UPI राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब NEFT, IMPS, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली BBPS, रुपे कार्ड और ऐसे कई साधन हैं जो हमें यूज करने के लिए दिए हैं। और ये था 1.1% की सच्चाई। अगर आप सभी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। थैंक यू।